यह कहानी है एक शिक्षिका और एक छात्र की। एक प्राथमिक विद्यालय में अनुप्रिया नाम की एक शिक्षिका थी। वह कक्षा 5 की क्लास टीचर थी। वह क्लास में आते ही लव यू ऑल बोला करती, लेकिन वह भी जानती थी कि वह ये सच नहीं बोलती है। वह सभी बच्चों से समान रूप से प्यार नहीं करती थी। कक्षा में एक लड़का था, वीरू। वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वीरू के कपड़े गंदे रहते, बाल एकदम खराब, जूते सही से बंधे ही नहीं। पढ़ाई के दौरान भी उसका ध्यान कहीं और होता था। मैडम के डांटने पर वह चौंक के उन्हें देखता, परंतु उसकी खाली नज़रों से साफ पता लगता कि वीरू शारीरिक रूप से तो कक्षा में है, परंतु मन उसका कक्षा में नहीं है। धीरे धीरे मैडम को वीरू से नफरत सी होने लगी। क्लास में आते ही वीरू मैडम की आलोचना का निशाना बनता। सब बुराई उदाहरण वीरू के नाम पर किए जाते। बच्चे उस पर खिलखिला कर हंसते और मैडम उसको अपमानित करके संतोष प्राप्त करती। वीरू कभी कोई किसी बात का जवाब नहीं देता। मैडम को वह एक बेजान पत्थर की तरह लगता। प्रत्येक डांट, व्यंग और सजा के जवाब में बस अपनी भावनाओं से खाली नज़रों से उन्हें देखा करता और सिर झुका लेता। मैडम को अब तक इससे गंभीर नफरत हो चुकी थी। तिमाही परीक्षा समाप्त हो गई और प्रोग्रेस रिपोर्ट बनाने का चरण आया तो मैडम ने वीरू की प्रगति रिपोर्ट में सिर्फ बुराइयां लिखी। प्रगति रिपोर्ट माता पिता को दिखाने से पहले हेडमास्टर के पास जाया करती थी। उन्होंने जब वीरू की प्रोग्रेस रिपोर्ट देखी तो मैडम को बुलाकर पूछा, मैडम, प्रगति रिपोर्ट में कुछ तो वीरू की प्रगति भी लिख देती। आपने तो कुछ लिखा ही नहीं, सिर्फ बुराइयां लिखी है। इससे वीरू के पिता को निराशा होगी। मैडम ने कहा, मैं माफ़ी मांगती हूँ, लेकिन वीरू एक बहुत ही अशिष्ट और निकम्मा बच्चा है। मुझे नहीं लगता कि मैं उसके प्रगति में कुछ लिख सकूंगी। मैडम घृणित स्वर में बोलकर वहाँ से उठ के चली गई। अगले दिन हेडमास्टर ने एक विचार किया और उन्होंने चपरासी के हाथ मैडम की डेस्क पर वीरू की पिछले वर्षों की प्रगति रिपोर्ट रखवा दी। जब मैडम कक्षा में प्रवेश की तो उनकी नज़र रिपोर्ट पर पड़ी। पलट कर देखी तो पता चला वीरू का रिपोर्ट है। मैडम ने सोचा कि पिछली कक्षाओं में भी वीरू ने निश्चय ही यही गुल खिलाए होंगे। उन्होंने कक्षा 3 की रिपोर्ट खोला। रिपोर्ट में टिप्पणी पढ़कर उनकी आश्चर्य की कोई सीमा न रही। उन्होंने देखा कि रिपोर्ट उसकी तारीफों से भरी पड़ी है। उसमें लिखा था, वीरू जैसा बुद्धिमान बच्चा आज तक नहीं देखा। बेहद संवेदनशील बच्चा है, अपने मित्रों और शिक्षक से बेहद लगाव रखता है। अंतिम सेमेस्टर में भी वीरू ने प्रथम स्थान प्राप्त कर लिया है। मैडम ने अनिश्चित स्थिति में कक्षा 4 की रिपोर्ट खोली। उसमें लिखा था, वीरू अपनी माँ की बीमारी का बेहद प्रभाव लिया। उसका ध्यान पढ़ाई से हट रहा है। वीरू की माँ को अंतिम चरण का कैंसर हुआ है। घर पर उसका और कोई ध्यान रखने वाला नहीं है, जिसका गहरा प्रभाव उसकी पढ़ाई पर पड़ रहा है। नीचे हेडमास्टर ने लिखा कि वीरू की माँ मर चुकी है और इसके साथ ही वीरू के जीवन की चमक और रौनक भी। उसे बचाना होगा, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। यह पढ़कर मैडम के दिमाग पर भयानक बोझ हावी हो गया। कांपते हाथों से उन्होंने प्रगति रिपोर्ट बंद कर दी। मैडम की आंखों से आंसू बंद ही नहीं हो रहे थे। अगले दिन जब मैडम कक्षा में आई तो उन्होंने अपनी आदत अनुसार लव यू ऑल बोली, लेकिन वह जान रही थी कि वह आज भी सच नहीं बोल रही, क्योंकि इसी क्लास में उलझे बालों वाले बच्चे वीरू के लिए जो प्यार है वो बाकी सबसे अधिक है। पढ़ाई के दौरान उन्होंने रोजाना की तरह एक सवाल वीरू से पूछा और हमेशा की तरह वीरू ने सिर झुका लिया। जब कुछ देर तक सहपाठी की हंसी और मैडम की फटकार उसके कानों में नहीं पड़ी तो उसने अचंभे में सिर उठाकर देखा। आज तो मैडम मुस्कुरा रही थी। उन्होंने वीरू को अपने पास बुलाया और उसे सवाल का जवाब बताकर दोहराने के लिए कहा। वीरू पहले बोल ही नहीं रहा था, परंतु 3-4 बार आग्रह के बाद बोला। इसके जवाब देते ही मैडम ने न सिर्फ
खुद खुश अंदाज होकर तालियां बजाई, बल्कि सभी बच्चों से भी बजवाई। फिर तो यही दिनचर्या बन गई। मैडम हर सवाल का जवाब अपने आप बताती, फिर वीरू की खूब सराहना करती, प्रत्येक अच्छा उदाहरण वीरू पर देती। धीरे धीरे पुराना वीरू सन्नाटे की कब्र फाड़कर बाहर आ गया। अब मैडम को सवाल का जवाब नहीं बताना पड़ता। वह रोज बिना त्रुटि उत्तर देकर सभी को प्रभावित करता और नए नए सवाल पूछकर सबको हैरान भी करता। उसके बाल अब कुछ हद तक सुधरे होते और कपड़े भी साफ होते, जिन्हें शायद वो खुद धोने लगा था। देखते ही देखते साल समाप्त हो गया और वीरू ने दूसरा स्थान हासिल कर कक्षा 5वीं पास कर लिया। अब दूसरी जगह स्कूल में दाखिला होने वाला था। कक्षा 5वीं के विदाई समारोह में सभी बच्चे मैडम के लिए सुंदर उपहार लेकर आए और मैडम की टेबल पर ढेर लग गया। इन खूबसूरती से पैक हुए उपहारों में एक पुराने अखबार में बदतर तरीके से पैक हुआ एक उपहार भी पड़ा था। बच्चे उसे देखकर हंस रहे थे। किसी को जानने में देर न लगी कि ये उपहार वीरू का है। मैडम ने सभी उपहारों में से उस पैक को उठाया और खोला। उसमें से एक महिलाओं द्वारा इस्तेमाल करने वाली इत्र की आधी इस्तेमाल की हुई शीशी मिली और एक कंगन, जिसके आधे से ज्यादा मोती झड़ चुके थे। मैडम ने चुपचाप इस इत्र को अपने ऊपर छिड़का और हाथ में कंगन पहन लिया। आज तो वीरू से रहा न गया और उसने मैडम के पास जाकर बोला, आज आप में से मेरी माँ जैसी खुशबू आ रही है। इतना सुनकर मैडम की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने वीरू को गले से लगा लिया। वीरू दूसरे स्कूल में चला गया। समय बीतता गया, मगर हर साल नियमित रूप से वीरू मैडम के पास एक पत्र भेजता रहा। अब वीरू डॉक्टर बन गया था। उसकी शादी होने वाली थी। वीरू ने पत्र के साथ विमान का टिकट भी भेजा और लिखा था कि मेरी माँ के रूप में आप मेरी गुरु मिली। आप ना होती तो आज मैं किसी गली में घूमता फिर रहा होता। मेरी माँ, इस महीने मेरी शादी है और मैं आपके बिना अपनी शादी के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं जीवन में बहुत सारे लोगों से मिला, लेकिन आप जैसा कोई नहीं। आपका डॉक्टर वीरू। मैडम अपने पति से आज्ञा लेकर शादी समारोह में पहुंचती हैं। वो थोड़ा लेट हो गई थी, तो उन्हें लगा समारोह समाप्त हो चुका होगा, मगर यह देखकर उनके आश्चर्य की सीमा न रही कि शहर के बड़े डॉक्टर, बिजनेसमैन और यहाँ तक कि खुद पंडित जी भी थक गए थे कि आखिर कौन आना बाकी है। परंतु वीरू समारोह में शादी के मंडप के बजाय गेट की तरफ टकटकी लगाए देख रहा। फिर सबने देखा कि जैसे ही एक बूढ़ी औरत ने गेट से प्रवेश किया, वीरू ने उनकी तरफ लपका और उनके चरणों पे गिर के प्रणाम किया और उनका हाथ पकड़कर लिवा लाया और सबसे मिलवाया कि ये मेरी माँ है। फिर उनका आशीर्वाद लेकर शादी किया। तो दोस्तों, ये कहानी एक शिक्षक और छात्र की ही नहीं है। आप भी देखें, अगर आपके अगल बगल कोई फूल मुरझा रहा तो उससे प्यार से बात करिए, उसको प्यार दीजिए, आपके लायक जो बन पड़े करिए। इससे किसी की जिंदगी बन जाएगी। धन्यवाद।